नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देश में नौकरियां नहीं हैं, देश में ये नहीं है, ये सब नौकरियां मिल जाती है अगर हमारे नेता अच्छे होते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम एक केमिकल लेके आया करते थे, जो डाव केमिकल होता था। इवन टोटल कंपनी है, उसका केमिकल्स था। और ये सारे जो डाव वाला था, ये हम लोग वहाँ पे एक कारगिल का भी है, BW का है, एक DW का है। ये हम लोग सारे केमिकल अमेरिका से लेके आते थे और पूरे जितने भी हमारे दुबई, बहरीन वगैरह इधर सऊदी में सप्लाई करते थे, फिर इंडिया में आता था। इंडिया से फिर ये सिंगापुर, फिर ये जाता था सिंगापुर और जापान तक जाता था। ऐसे कुछ केमिकल्स आते थे जो रोटरडम से, हॉलैंड से लोड होते थे और हम शिप से, ये रूट से सारे हम इंडिया में और चाइना में और जापान तक ये जाते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी बीच में। तो हमारा जो देश था, हिंदुस्तान जो हमारा है, इंडिया, ये इतनी अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है। अगर यहाँ पे ये खोला जाता, और जो हमारे डाव वाले ने अभी केमिकल्स की 2 फैक्ट्रियां खोली है, 2 जो रिफाइनरीज खोली है, 2 सारे केमिकल जो जितने हम अमेरिका से लेके आते थे, सब या तो अल्जुबेल में बढ़ने लगे, क्योंकि अल्जुबेल वाला ने जगह दे दी, बोला आ जाओ हमारे यहाँ पे, वेलकम है, आप खोल लो, आप लगाओ। अमेरिकन ने वहां लगा। दूसरी लगाई है सिंगापुर में, जिनके पास जगह भी नहीं है, जिनके पास बिल्कुल जगह नहीं है, उन्होंने रिक्लेम करके समुद्र को और वहां पे वेलकम किया। अब ये जो दुबई में लगाई है, ये पूरे यूरोप में सप्लाई करता है। अमेरिका का केमिकल, उनके वही पैटर्न है, वो सब कुछ है, वो पूरे यूरोप में सप्लाई करता है, पूरे इंडिया में सप्लाई करता है, हमारे जो वेस्ट कोस्ट है। और जो सिंगापुर है, इंडिया की ईस्ट कोस्ट में सप्लाई करता है, पूरे ये जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारी जगह ये सप्लाई होता है, वही डाव वाला केमिकल। अगर हिंदुस्तान वाले नेता, हमारे जो नेता ईमानदार होते, अगर हमारे नेता ये कमीशन के चक्कर में हमारे को कितना परसेंट मिलेगा, अगर ये परसेंट का मालिक, जो परसेंट वाला धंधा नहीं होता ना इनका, तो एक वेस्ट कोस्ट में हमारी रिफाइनरी लगती, जिसमें कम से कम 128 केमिकल बनते हैं, 128 केमिकल सप्लाई करते हैं, हमने सारे लोड किए हुए हैं। और एक ईस्ट कोस्ट में लगती ये रिफाइनरी, जो सिंगापुर में लगती है वो ईस्ट कोस्ट में लगती है, जो दुबई में लगती है वो लगती है हमारे वेस्ट कोस्ट में। अब सोचो, एक रिफाइनरी में कम से कम 1 से 2 लाख लोग काम करते, 2 लाख उस तरफ काम करते, 2 लाख के साथ कितने लोग और जुड़ते, शिपिंग इंडस्ट्री जुड़ती, ट्रक्स जुड़ते, उसके साथ लोकल लोग जुड़ते, उनकी जो बिजली वाले जो बिजली का काम कर रहा है, कोई पाइपलाइन का काम कर रहा है, कोई सफाई वाले काम कर रही है, जो मतलब रोड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है कि हमारे को केमिकल इधर से लेके जाते हैं। हमारे पूरे इंडिया में केमिकल जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं अब इतना खर्चा करके, हमारी जो महंगाई कम होती, क्योंकि वो सारा केमिकल यहाँ यूज होता है। और हम अभी वहां से दुबई से मंगवाते हैं, सिंगापुर से मंगवाते हैं, वो सारा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है खत्म होती है, हमें यही मिलता, हमारे लोगों को जॉब मिलता, हमारे सब लोगों को। सिर्फ ये क्यों नहीं बना कि हमारे देश के नेता को कट चाहिए हर चीज में, 10%, 5%, 20%। ये मेरे साथ भी हुआ था। हमने एक बोला था कि हम एक छोटा सा क्लब खोलेंगे, तो वहां पे पहले DC साहब बोलते हैं कि हमारे को 10% दो, फिर SP को 10% दो, फिर MLA को 10% दो, फिर वहां के लोकल जो लोग हैं उनको 10% दो, तो 60% तो इनको दे दो और 40% में आप लोगों को तनख्वाह भी दो और वो भी करो। तो यही धंधा जो वहां पे हुआ, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हमारे को 10%, 20% ये लग गई है अडानी और अंबानी की, क्योंकि ये गुज्जू भाई हैं। गुज्जू भाई को तो सिर्फ 1-2 बंदे को ही देना है, बाकी सबको नहीं देना है, क्योंकि जब सैया बहे कोतवाल तो डर का आएगा। तो सभी के सैया तो कोतवाल नहीं होते ना। तो सभी के अगर ऐसे, अगर हमारे देश में ईमानदारी आती, तो हमारे देश में जॉब की कमी नहीं होती, हम जॉब देते हम लोगों को। आज हमारे बच्चे, लोगों के बच्चे सारे देखो बाहर जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान से पढ़ने जा रहे हैं, वहां लेबर कर रहे हैं। नॉर्वे में देखो, डेनमार्क में देखो, पूरे यूरोप में छोटे छोटे, जो साइप्रस जैसे कंगालिया देश है, वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे। माल्टा में जा रहे हैं, कुछ नहीं है वहां पे, साइप्रस में कुछ नहीं है, वहां पे देखो बच्चों की हालत। कनाडा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, वहां पे कोई चाय की दुकान पे लगा हुआ है, कोई KFC में लगा हुआ है, कोई बेचारा वो सीमेंट बजरी का काम कर रहा है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कोई ऐसे अमेरिका में कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो
जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इधर उधर से करके गए थे वो वहां है, उनके भी खर्चे पूरे नहीं होते। तो आप देखो ना, हमारे देश का जो जो क्रीम थी वो आईआईटी जो टॉपर्स थे उनको ले गए, वो उनके करके वो टॉप में बने हुए हैं, उनको उनको ठीक है जी, उनको पीआर दे दी, नेशनलिटी दे दी, उनको वहां की स्थानिक नागरिकता दे दी, चलो जी आ जाओ हमारे पास। तो जो लेकिन हमारे देश के तो सारे लोग बाहर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और फिर उनको परेशानियां आ रही हैं। तो ये जो सारे अगर नेता हमारे ईमानदार होते तो ये सारे जॉब यहाँ होते, बाहर के लोग यहाँ जॉब ले, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ जॉब करने आते कि हमारे को हिंदुस्तान में जाना है जॉब करना है, क्योंकि वहां पे तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमारे यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री लग सकती है, हमारी जितनी बड़ी कोस्ट हरगिज किसी और दुनिया में किसी भी देश की इतनी बड़ी कोस्ट होगी तो वो दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। अमेरिका की भी इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है, लेकिन हमारी इतनी अच्छी कोस्ट लाइन और इतनी अच्छी लोकेशन में है। आज सिंगापुर में अंदर घुस के लोग फ्यूलिंग के लिए जाते हैं, क्या हम अपने देश में एक फ्यूलिंग पॉइंट नहीं बना सकते थे? आज वो फुजायरा में दुबई में जाते हैं फ्यूल लेने, क्या हम अपने वहां पे नहीं बना सकते? हमारे पास इतनी बड़ी रिफाइनरी है, हम पूरी दुनिया का तेल ले रहे हैं, लेकिन हमारे कट है, हमारे ये है, हमारे वहां पे कस्टम वाले तंग करते हैं, हमारे वहां पे इमिग्रेशन वाले तंग करते हैं। ये सारे क्या हम ईमानदारी नहीं ला सकते इन लोगों में? तो ये मैं गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करूंगा, करप्शन जो है वो करप्शन अपने अंदर भी ढूंढो, अपने नेताओं में भी ढूंढो। मोदी जी या जो भी गवर्नमेंट आ रही है, अपने नेताओं को भी पकड़ो। ये नहीं कि ये मेरी पार्टी का है, मुझे तो बस नेतागिरी करनी है, मुझे तो राज करना है। राज नहीं चाहिए हमारे को स्वच्छ देश चाहिए। जो स्वच्छ भारत का कूड़ा लेके घूम रहे हो ना आप, एक गली गली में स्वच्छ भारत का अभियान, तो जिस दिन करप्शन फ्री हो जाएगा देश, वो स्वच्छ अपने आप हो जाएगा, उस दिन अपने आप स्वच्छता आ जाएगी। वो मेरे देश की स्वच्छता वही है जिस दिन हम करप्शन फ्री हो जाएंगे। आप देखो कि मेरे बीजेपी वाला बंदा है, करप्ट है, उसको पिल दो। मैं बोलता हूँ कि जितने भी करप्ट नेता हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी लो और उसकी देश की संपत्ति, उसको देश की संपत्ति घोषित कर दो। हमारे यहीं पे मेरे इलाके में कितने करप्ट नेता हैं आपके ही बीजेपी के, जो किराए के मकानों में रहते थे, आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, वो लूट रहे हैं जनता को, फिर इन्हीं को आप वोटें दे रहे हैं, फिर उनको हम दे रहे हैं कि जो उनको टिकटें दे रहे हैं। तो हमारे देश में करप्शन कम नहीं होगा तो कुछ भी कम नहीं होगा। हमारा देश कभी भी, हम सोच रहे हैं ना कि हम सबसे बड़े इकोनॉमिक, सबसे डेवलप कंट्री, हम पूरी दुनिया में राज करेंगे, कभी भी राज नहीं कर सकते जब तक हम करप्शन फ्री नहीं होंगे। तो ये करप्शन सबसे बड़ा गंदगी है, उसी का स्वच्छता अभियान चलाओ। जो भी पार्टी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, फलाना है, डमकानी, जो भी पार्टी आती है, जो भी लोग हैं, ये स्वच्छता पे, ये वाली जो करप्शन वाली स्वच्छता पे थोड़ा सा अभियान चलाओ, सारी करप्शन फ्री देश करो, तो फिर हमारे को भी नाज होगा। हम शान से बोल सकेंगे कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम यहाँ के वसनीक हैं, हमारा देश देखो कितना प्यारा है। हम अपने पूरी दुनिया में अपनी एट बना सकते हैं कि हमारे देश में करप्शन के ऊपर भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक सिंगापुर का छोटा सा वाक्य आपको पता होगा, सिंगापुर के पीएम को $7 का उसने शॉपिंग किया था, जो उसका जो सर्विस वाला कार्ड था उसमें से $7 का घपला मिला था और उसको 7 साल की जेल हुई थी, सिर्फ $7, जो कि हमारे 3500-3600 के बराबर है इतने घपले में। और हमारे तो 3500-3600 हजार करोड़ के घपले वाले भी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं और चंदा दिया और धंधा चालू है उनका। तो ये करप्शन, नेताजी जितने भी नेता हो, हमारे को कोई मंदिर, हमारे को कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ ये करप्शन फ्री देश चाहिए। तो करप्शन खत्म कर दो, हमारा देश अपने आप सब पूरी दुनिया से हम ऊपर चले जाएंगे। हमारे में कैपेसिटी है, सब में कैपेसिटी है, पूरे हिंदुस्तानियों में कैपेसिटी है कि हम सबसे ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे देश को कृपा करके करप्शन फ्री करने की कोशिश कीजिए, कृपा करो हमारे देश पे।